भक्ति होती है वहाँ चमत्कार होती है, और लाइव चमत्कार देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो लोग और सीमेंट का यूज़ नहीं होता चलता। वो आदमी जब गाड़ी के अंदर बैठा होगा तो गाड़ी के अंदर बैठा बैठा भी वो बाबा के दर्शन कर पाए। जो बंसी पाठ से ला रहे हैं, जो राम मंदिर में यूज हो रहा है, इसके अंदर हमने इसका शिला पूजन किया था साहब, जो बहुत बड़े रूप में किया था। होगी ये जून का फर्स्ट वीक है और ये आरसीसी लेवल कंप्लीट हो चुका है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ चमत्कार भी होता है। उदयपुर में भव्य बाबा श्याम है, उनका मंदिर बन रहा है। राजस्थान का दूसरा बड़ा मंदिर जो उदयपुर की तुलसीदास जी की सराय जहाँ पर बनने जा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस जगह मैं मौजूद हूँ। देखेंगे आप किस तरह से जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया जा रहा है और जल्द इस मंदिर में जो बाबा श्याम है वह विराजेंगे। राजस्थान का ऐसा मंदिर है जहाँ पर सबसे बाबा श्याम विराजेंगे। हमारे साथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं खेतान साहब। सर, किस तरह का मंदिर है जो यहाँ पर बनने जा रहा है, पहले मंदिर के बारे में जानना चाहिए। मंदिर जो बनने जा रहा है, मंदिर का जो लैंड एरिया है वो 1,17,000 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है। और इसके अंदर जो अभी हमने मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया है, वो कंस्ट्रक्शन का काम इसके अंदर 21,000 स्क्वायर फीट के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया गया था। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अभी हम जहाँ खड़े हैं जिस लेवल के ऊपर, इससे हम लोग 23 फीट नीचे से इसको टोटल स्टोन मेसोनरी करके हुए और इसको ऊपर लाए हैं। क्योंकि ऐसा पूर्वज बताते हैं कि मंदिर निर्माण के अंदर लोहा और सीमेंट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए पूरी इसकी चुनाई करते हुए हम लोग इसको ऊपर चुना पत्थर लाए हैं। अभी ये जो स्थान अभी जो लेवल आया है, इससे 21 मीटर का ये पूरा हॉल बन रहा है, जिसके लिए हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में या छोटे मोटे सत्संग वगैरह के रूप में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद में जब लेवल आया तो हमको दिमाग में आया कि इसके पैरेलल हमको रैम्प, सीढ़ियाँ वीडिया भी हमको बनानी चाहिए। तो अभी जो इसको 21,000 स्क्वायर फीट के लैंड एरिया को हमने 12-12 फीट का और वाइंडिंग किया है। तो उसके बाद में अभी जो टोटल मंदिर का जो एरिया है वो 34-35 हज़ार के आसपास का कवर एरिया हो रहा है। इसके ऊपर जो ये ग्राउंड लेवल आ रहा है, ये बाबा का ग्राउंड लेवल होगा, जिसके ऊपर अब यहाँ से जो मंदिर में जो कार्विंग वाले जो पत्थर हमने लिए हैं, जो बंसी पाठ से ला रहे हैं, जो राम मंदिर में यूज़ हो रहे हैं, वो वहाँ से हम पत्थर ला रहे हैं। और यहाँ से आधारशिला जिसको बोलते हैं कि बाबा का जो मंदिर का जो बाबा जहाँ विराजेंगे उसकी आधारशिला है, वो हम लोग 10 तारीख को यहाँ पर शाम को 6 बजे रखने जा रहे हैं। जिसके अंदर हमने सारे पॉलिटिकल लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को इन्वाइट किया है। जितने लोग आएंगे वो आधारशिला का, जिनके किस्मत में लिखा होगा बाबा का, वो यहाँ पर उसका दे पाएंगे। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि ये लेवल होगा, इससे 51 फीट तक ऊपर मंदिर का निर्माण होगा। तो इससे 51 फीट ऊपर जाएगा। ये जो लेवल है ये हमने NHAI का जो हाईवे निकल रहा है उससे हमने मेंटेन किया है। तो अभी अगर यूँ बोलें तो यहाँ से लगभग 74 फीट की हाइट तक मंदिर ऊपर जाएगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ सामने वो हाईवे से एक रोड निकलेगी 60 फीट की रोड, जो UIT की रोड है, जो अभी निकलने की तैयारी में है। तो वो जब रोड निकलेगी, वो रोड निकलने के बाद में जब बाबा इधर विराजेंगे तो बाबा का स्थान उधर होगा। तो रोड से इस तरह का हमने इसको सेट किया गया है कि वहाँ रोड के ऊपर चलता हुआ आदमी जब गाड़ी के अंदर बैठा होगा तो गाड़ी के अंदर बैठा बैठा भी वो बाबा के दर्शन कर पाएगा। और मंदिर बनने के बाद में हम लोग यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो की प्लानिंग करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि उदयपुर का हम एक इसको धाम के रूप में विकसित करें, कि जिससे टूरिस्ट के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट सिटी कहलाती है, लेक सिटी कहलाती है, वहाँ पर एक टूरिस्ट पॉइंट और बने, जो लोग यहाँ पर आए। उसके अलावा जो लैंड एरिया बचेगा हमारा मंदिर में जो हमने कवर किया, उसके अलावा जो एरिया बचेगा उसके अंदर हम लोग गार्डन डेवलप करेंगे, फाउंटेन डेवलप करेंगे। और टूरिस्ट यहाँ पर 3-4 घंटे रुक के पर्यटन यहाँ पर आए, पर्यटन को बढ़ावा मिले शहर के लिए। और जो यात्री लोग आएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर एक पूरी श्याम कॉलोनी बसा रहे हैं। उसमें छोटे छोटे प्लॉट हमने काटे हैं 12.5 स्क्वायर फीट के। उसमें मकान बनेंगे, जिन मकानों की सबकी डिज़ाइन एक होगी। उसके अंदर कैसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ ऊंचा कर लिया, किसी नीचा कर लिया, सबकी सिमिलरिटी होगी, कलर एक होगा सबका, जिससे पूरी पूरी वो मनमोहक पूरी ऐसी कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पर आने वाले दिनों के लिए हमारी प्लानिंग है कि हम इसको धर्मशाला बनाएं, 108 रूम की धर्मशाला बनाएं, वृद्धाश्रम बनाएं, गौशाला हमने एक छोटी सी डेवलप करी है इसी एरिया के अंदर। अभी हमारी कल कलेक्टर साहब से बात हुई है, तो उसके अंदर वो हमको 6-7 बीघा ज़मीन अलॉट कर रहे हैं, चारागाह की ज़मीन। तो उसके अंदर हम लोग गौशाला करेंगे। गौशाला का मतलब ये है कि हम दूध देने वाली गाय नहीं, जो गाय जो आवारा घूम रही है, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, उन गाय को हम यहाँ लाएंगे, उनकी हम सेवा करेंगे। तो हमारी इच्छा है कि वो सात्विकता से, हम इतनी सात्विकता से यहाँ काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो मेन पावर है वो घर से भी खाना नहीं लेके आते हैं, हम उनको मना करते हैं। क्योंकि घरों में क्या होता है, लहसुन प्याज का खाना यूज़ होता है। तो इस कैंपस के अंदर हम जो मेन पावर है उनको हम सुबह प्रसाद से लेके, चाय पानी से लेके, दोपहर का प्रसाद, शाम का प्रसाद, हम मेन पावर को यहीं देते हैं। मंदिर बनाना कैसे यह आया कि आपको यह मंदिर बनाना है, किस तरह के विचार इसको लेकर आए? मैं देखो शेखावाटी एरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ बेसिकली। और मैं अगर यूँ बोलूँ तो मेरा जन्म भी बाबा का श्याम का ही था। और फिर हमारे यहाँ पर जो एक पहले से जो ट्रस्ट बना हुआ था, जिन्होंने हर साल कीर्तन करते थे, शहर से पैसे भी इकट्ठे करते थे, उनके पास फंड भी था, लेकिन उसके कारण वो मंदिर बढ़ नहीं पाया। फिर पोदार साहब ने मेरे को बोला कि अपन को मंदिर बनाना है, तो वो मेरे को ट्रस्ट में लेके आए। फिर हमारा एक विज़न आया कि इसको ट्रस्ट लेके आते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जब ट्रस्ट बनाया,
ट्रस्ट के बाद में इच्छा हुई कि पैसा हमको बाजार से नहीं लेके आना। जो पहले जो बाजार में गलत मैसेज गया है कि लोग पैसा लेते हैं और बाद में खाली ये कराते हैं, तो पैसा नहीं लेके आना, हमको जो प्रेम से देगा 1 रुपया 1 ईंट वो हम लेंगे और लेने के बाद हम मंदिर निर्माण में करेंगे। भगवान को जैसी हमारी नीयत होती है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। आप किसी भी चीज़ की फाउंडेशन रखते हो, उस समय आप जो अपने मन में विचार रखते हो वो भगवान आपको पूरी करता है। तो ये हमारे विचार रख के पूरा करा कि भगवान हमको इतनी शक्ति देना कि ये मंदिर बन जाए। तो अभी तक जो सोच रहे थे हम कि 2-3 साल में प्रोजेक्ट करेंगे, हमारे राजू जी आर्किटेक्ट 24 घंटे लगे हुए हैं इनके कारण, और ये जो सपना है वो हमारा 10-11 महीने में पूरा होता हुआ दिख रहा है आपके सामने। कब से इसकी शुरुआत की थी सर और आज यहाँ तक पहुँची? जुलाई 24 के अंदर हमने इसका शिला पूजन किया था साहब, जो बहुत बड़े रूप में किया था। आप लोगों ने भी पूरा मीडिया में सब जगह हाईलाइट किया था। और अभी आप देख रहे हो कि ये जून का फर्स्ट वीक है और ये आरसीसी लेवल कंप्लीट हो चुका है। और इसके लिए आधारशिला का पूजन करके और ऊपर का जो कार्विंग वाला पत्थर है बंसी पाट वाला, वो उसका काम चालू हो जाएगा अभी। सबसे बड़ी बात होती है फंड की, तो फंड का कैसे क्या रहता है? फंड का साहब हमको मालूम नहीं है कैसे क्या हो रहा है, आसपास के लोग आ रहे हैं। अभी भी इस जगह के अंदर 300 लोगों का फुटफॉल डेली का है। डेली 300 लोग आते हैं, कोई 1 रुपया देता है, कोई 1 ईंट देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 25,000 देता है। मालूम नहीं कैसे का मंदिर बन रहा है, लेकिन बाबा ये मंदिर खुद बनवा रहा है। कोई इस मंदिर को नहीं बना रहा है, किसी की नहीं है, बाबा ही मंदिर को बनवा रहा है और बाबा ही बनाएगा साहब। कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ चमत्कार होता है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ चमत्कार होती है, और लाइव चमत्कार देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो लोग ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि साहब मेरे ये शादी नहीं हो रही, मेरे बीमारी होगी, मेरे ये होगी, और खुद ही आते हैं और खुद ही बोलते हैं कि साहब मेरा काम हो गया, और बाबा के चरणों में वो 2 रुपये चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर चांदी भी चोरी हो रही है इस एरिया में, सारा कौन कर सब कुछ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को यहाँ पर आने के लिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर साहब ये मेवाड़ की धरती रही है जहाँ पर कृष्ण भगवान का ना विराजमान रहा है, यहाँ की ये उनकी कर्म भूमि रही है, धर्म भूमि रही है, महाराणा मेवाड़ जैसे यहाँ पर सपूत पैदा हुए हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए ये एक अलग मिसाल होगी और ये एक ऐसा स्थान बनेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी सात्विकता से हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ गए, उनका ठहराव है। आप लोग भी अभी 2 घंटे से आप आए हो यहाँ पर, आप लोगों का भी आप फील कर रहे होंगे कि यहाँ पर चीज़ों का ठहराव है। लोग आएंगे, पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा, ये मेरा खुद का विचार है। जो हरियाणा बॉर्डर में से जो मंदिर शिफ्ट होके, या यूँ बोल सकता हूँ कि उनकी एक ब्रांच यहाँ पर गुजरात बॉर्डर पर आ रही है, तो बाबा अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। कलयुग के देवता हैं, कलयुग के अवतार है, हारे के सारा है। जो इंसान हार चुका होता है वो इनसे मांगे और वो काम उसी दिन शाम को वो काम होगा ही होगा। ये कभी भी 1 रुपया किसी का लेता है तो उसको 2 बिंदी लगा के, 4 बिंदी लगा के, 10 बिंदी लगा के ही देता है। लेकिन जिसकी नीयत साफ होती है, जिसका मेहनत का पैसा होता है, कर्म का पैसा होता है, वही पैसा इसमें लगता है। हराम का पैसा इसमें नहीं लग सकता, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है सर। सर, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि कल निर्जला एकादशी थी, हम पूरे दिन यहीं थे, लगभग 11 बजे तक ये हम सब बैठे थे क्योंकि लेबर काम कर रही है। कल 500 लोग आए सपरिवार दर्शन लाभ के लिए, जबकि मंदिर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हमको बहुत आश्चर्य हुआ। हमने जब उनसे पूछा आप कहाँ से आए, तो एक फैमिली आई जिसमें 7-8 जने कि हम मल्ला तलाई से आए। फिर थोड़ी देर बाद एक फैमिली आई, तो बोले कहाँ से? बोले जगदीश मंदिर से। इनका यहाँ कैसे? बोले मंदिर ढूंढते ढूंढते आए, आज एकादशी पे हम खाटू नहीं जा पाए, इसलिए यहाँ दर्शन लाभ करने। तो इस चीज़ को देख के हम बहुत आश्चर्य में रहे। आप ये खुद गवाह हैं कि हमको इस चीज़ को देख इनकी ताकत से ये सब काम हो रहा है। कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, क्या आप बताएं? यात्री सब दर्शन के लिए आते हैं, सब दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर बन रहा है, लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है सब लोगों का। इसी भाव से मंदिर के दर्शन के लिए चल रहा है काम। आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, कोई पैसा देके जाते हैं, डोनेशन करके जाते हैं। आम चढ़ाने आए, मटकी लेके पानी चढ़ाने आए, सब परिवार है। मतलब हम इस चीज़ को देख के कल आश्चर्यचकित हो गए। सांवरे सेठ का दर्शन करेंगे, खाटू श्याम का दर्शन करेंगे, फिर नादौर जाएंगे। एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। हर आने वाला बार धाम धाम पे दर्शन करे, ये इच्छा थी और वही बनाने की कोशिश करे। बाबा बनवा रहा है। आप बताएं सर, कैसे देखते हैं एक बड़ा मंदिर मेवाड़ में बनने जा रहा है? बहुत बढ़िया है, सभी के लिए, पूरे मेवाड़ वासियों के लिए बढ़िया सौगात है। हमारी सबकी चेष्टा यही है कि अच्छे से अच्छा मंदिर बने और बाबा सबको आशीर्वाद दे। सर आप क्या? बस हम भी यही चाहते हैं कि बाबा सबको आशीर्वाद दे। देखिए, मेवाड़ में जो बाबा श्याम हैं, हारे के सहारे, जिनका मंदिर है जो बनने जा रहा है, आधारशिला है जो 10 तारीख को रखी जाएगी, और मंदिर का निर्माण है जो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कुछ समय पहले यानी 1 साल जुलाई में 24 में इसका काम शुरुआत हुआ था, नींव रखी गई थी, और आज लगभग जो स्ट्रक्चर है वह लगभग बनकर तैयार हो गया। इनका कहना है कि 26 तक इनकी कोशिश है कि यहाँ पर मंदिर में बाबा श्याम है जो विराजित हो जाए। तेज़ी से काम चल रहा है और लोगों में आस्था है जो भी देखने को मिल रही है। जो आए दिन जो लोग हैं यहाँ से निकलते हैं, बाबा श्याम का मंदिर को देखने के लिए आते हैं कि किस तरह का मंदिर है जो तैयार हो चुका है। कि तुलसीदास जी की सराय डबोक हाईवे के समीप यह जो मंदिर है जो बनने जा रहा है, और जैसे ही यह मंदिर तैयार होगा तो सामने हाईवे और हाईवे से ही लोग बाबा के दर्शन है जो कर पाएंगे।